नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब NSDL भाई सबको सरप्राइज़ कर चुकी है पिछले कुछ दिनों में। अब देखो आप सभी को पता है कि कोई भी कंपनी का जब IPO आता है और काफ़ी बम्पर लिस्टिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद का जो ट्रेडिंग सेशन होता है अगले 6 महीने तक का, वो बेसिकली उस कंपनी के वैल्यूएशंस के बेसिस पे होता है और कंपनी के नंबर्स के बेसिस पे होता है। नंबर्स अगर वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नंबर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो अक्सर क्या होता है कि वैल्यूएशन लगातार एडजस्ट होता है, जो चीज़ हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ में विटनेस किया था। अब ये चीज़ें उम्मीद कर रही थी पूरे मार्केट NSDL से भी। NSDL के जो नंबर्स थे अभी हाल ही में जो Q1 के रिपोर्ट हुए थे वो कुछ खास हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 7% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और Q1Q बेसिस पे भी गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। तो मार्केट उम्मीद कर रही थी इससे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। लगभग 80 का पी था कंपनी का उस टाइम। प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स भी कंपनी का एडजस्ट हुआ, बट आज के दिन कंपनी में काफ़ी भयंकर आपको तेज़ी देखने को मिली थी मॉर्निंग सेशन में। बट अभी भी देखोगे तो 52 वीक हाई से 10% के आसपास ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है। बट फन फैक्ट यहाँ पर ये है कि अभी के टाइम पे जो NSDL का वैल्यूएशन है वो 77 की पी पे जा चुका है, जो कि CDSL के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो मार्केट जो उम्मीद कर रही थी कि वैल्यूएशन एडजस्ट होगा, वो चीज़ तो आज के दिन बिल्कुल भी हमें NSDL में देखने को नहीं मिली है। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि NSDL का वैल्यूएशन वाकई एडजस्ट होता है या फिर NSDL आगे चलकर कुछ ऐसा नंबर रिपोर्ट करेगी कि 77 का जो पी इस कंपनी को मिल रहा है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाए। तो आने वाला जो दिन है वो NSDL के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। NSDL के नंबर्स को अच्छा आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो ही उस बेसिस पे वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाता है। लास्ट क्वार्टर में तो कुछ खास अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिली। अगर अगले क्वार्टर में अच्छी देखने को मिलती हैं तो ओवरऑल मार्केट इससे इंप्रेस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा नोट करो। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आज की जो तेज़ी देखने को मिली है इसके कोई रीजंस अभी तक अपडेट हुए नहीं है। टेक्निकल टर्म में देखोगे तो एक ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा, बट अगर कोई न्यूज़ की बात करें तो वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस वजह से कोई रीजंस मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। बट जो चीज़ें आगे चलकर वैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। तो आप होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी तरह का क्वेरीज रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बट जितनी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो सभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना।